यह कहानी तब की है जब मैं क्लास 12 में था। मुझे शुरुआत में प्यार के बारे में ना तो कुछ पता था और ना तो हमें उसमें इंटरेस्ट था। मेरे सभी दोस्तों के पास गर्लफ्रेंड थी और उसमें से कुछ दोस्त मेरा मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन मैं उनकी बातों को इग्नोर कर दिया करता था क्योंकि मुझे ये सभी चीजें टाइम पास लगती थी। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने हर किसी के लिए किसी ना किसी को बनाया है, शायद मेरे लिए भी उसने किसी को भेज रखा था। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया और मैं 12वीं पास कर शहर आ गया था, तो मैं बहुत खुश था अपने क्लास को लेकर क्योंकि वहाँ पर नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। अपने दिमाग में ये सारी बातें सोचकर मन ही मन मुस्कुराए जा रहा था। तभी सामने से आती एक खूबसूरत सी लड़की से मैं टकरा गया। उसके हाथों से सारे बुक्स गिर गए। मैं सब कुछ भूलकर बस उसी को देखता जा रहा था। उसकी आंखें और उसकी आवाज इतनी प्यारी थी कि मैं बस उसमें खो सा गया। तभी उसने कहा, ओ हेलो, ध्यान कहाँ है, मेरी बुक उठाओ। मैंने कहा सॉरी। उसके बाद वो क्लास में चली गई। उस वक्त पहली बार दिल में कुछ कुछ सा फील होने लगा। उस अजनबी लड़की के लिए मैं अपने क्लास में पूरा दिन उसके बारे में ही सोचता रहा। क्लास खत्म होने के बाद मैं उस लड़की से मिलने के लिए बेचैन सा हो गया था। तभी वो मेरे सामने से अपने दोस्तों के साथ बात करते हुए आ रही थी। मैंने उससे बात करने का सोचा लेकिन कर नहीं पाया। मैं मन ही मन उस लड़की को अपना दिल दे चुका था। एक दिन की बात है, मैं अपने घर से कॉलेज के लिए जा ही रहा था कि मेरी नजर उस लड़की पर पड़ी। मैं भागता हुआ उसके पास गया और मैंने उसको हाय बोला। फिर कुछ देर हम दोनों में बात हुई और हम दोनों अपने क्लास में चले आए। धीरे धीरे हम दोनों की दोस्ती हो गई और दोस्ती प्यार में बदल गई। एक दिन जब हम दोनों कॉलेज से बाहर जा रहे थे, बीच रास्ते में तेज बारिश होने लगी। सामने कोई घर भी नहीं था, तो हम दोनों एक घने पेड़ के नीचे चले गए। धीरे धीरे बारिश और तेज हो गई। इससे बचने के लिए वो मेरे पास आ गई। हम दोनों एक दूसरे के बेहद करीब खड़े थे। सांसें गर्म हो रही थी। मैं उसको किस करने ही वाला था कि वो सहम गई और वहां से दूर चली गई। हम दोनों के रिलेशनशिप के 2 साल हो चुके थे। मैंने उससे पूछा क्यों ना हम लोग अगले साल शादी कर लें। वो बोली, मैं अपने घर वालों से तुम्हारे बारे में बताऊंगी। मैं खुशी खुशी अपने घर चला गया। उधर लड़की की बातों को सुनकर उसके घर वाले कहते हैं, तुम उस लड़के से दूर रहोगी। लड़की कहती है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, लेकिन उसके घर वाले उसकी एक बात नहीं सुनते हैं। उस लड़की का फोन छीन लेते हैं और उसका कॉलेज जाना बंद कर देते हैं। मैं उससे फोन पर बात करने की कोशिश करता, लेकिन फोन स्विच ऑफ आता। 2 दिन बीत जाने के बाद मैं घबरा गया और उसके घर चला गया। लड़की की मम्मी से पूछने पर वो कहती है कि वो अपने नानी के घर चली गई है। सच तो ये था कि वो लड़की अभी भी घर पर ही थी। मैं रोता हुआ घर चला जाता हूँ। पूरा दिन उसके बारे में सोचता रहता हूँ। वक्त बीतने के बाद लड़की के घर वाले उसकी शादी कर देते हैं। फिर 1 साल बाद उसने मुझे एक नए नंबर से फोन किया जिसमें वो अपने साथ हुए सभी बात उसको बताती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने पागलों की तरह रोना शुरू कर दिया और बार बार यही कहता रहा, मैं नहीं जीना चाहता तुम्हारे बिना। इतना कहते कहते मैं
वहीं पर गिरकर बेहोश हो गया। कुछ दिनों तक मैं हॉस्पिटल में पड़ा रहा। ये सब बात उसको किसी तरह पता चली तो वह मुझसे मिलने आई, तो उसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। कुछ देर हमारी उससे बात हुई, इतने में उसका पति वहां पर आ गया। मैं घबरा गया, मेरा चेहरा लाल हो गया, माथे से पसीना बाहर देखने लगा। मैंने सोचा आज मेरी वजह से कहीं उसकी जिंदगी में भूचाल ना आ जाए। मेरी धड़कन बढ़ती जा रही थी। मेरी इतनी घबराहट देखकर वो दोनों जोर जोर से हंसने लगे और बोले, अरे पगले, हम दोनों साथ में आए हैं। इसने मुझको तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। फिर मुझे तसल्ली हुई। कुछ देर हम तीनों बैठकर बात किए, फिर वो लोग जाने लगे। उसके पति ने मुड़कर मेरी तरफ देखा और बोला, शादी करो, तुम्हारी शादी में मेहंदी लगाने ही आएगी। आज हम शादी करके खुश हैं और वो भी।